बात बताइए, आपके दिमाग में आ जाएगा ये होता क्यों है और घट क्यों बनाई जाती है, ये पाठ में क्या विशेषता है, घट में क्या विशेषता है, ये आपको मालूम आ भी होगा। थोड़ा धैर्य को रखो, समझो और सोचो और अपने मन में लाओ। इसी प्रकार से ये प्रमाणित चीजें हैं कि अगर बहुत से आप कार्य करोगे तो आप हमेशा विजय प्राप्त करोगे। बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी इतने धर्म है, कोई भी धर्म इंडिया से विदेश नहीं गया। जैन धर्म, मुसलमान धर्म, सिख, ईसाई इत्यादि जो धर्म है, और ये प्रमाणित चीज है कि इंडिया में बौद्ध धर्म पैदा हुआ और आज 72 राज्यों में बुद्ध शासन चल रहा इस इंडिया में। तो इंडिया में जब से ये बर्बादी हुई है, जब से ये बौद्ध धर्म को लेकर के हार जो है, राजा अशोक पैदा हुए, उन्होंने जैन धर्म को अपना करके बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने 4 चौकड़ी तक शासन किया। विश्व का अभी रिकॉर्ड है कि आपके वंशजों ने जो शासन किया वो अभी तक विश्व में किसी ने नहीं किया, और उन्हीं का प्रमाण है कि आपके जेबों में बहुत संस्कृति है, आपके जेबों में नोट है, उसमें अशोक का चिन्ह है। विश्व में अशोक का चिन्ह हर जगह चल रहा है, हर बुद्ध का प्रमाण है। ऐसा अभी तक विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ। हमें आपको सबको पढ़ना है, शिक्षित होना है। शिक्षा के बिना कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको, आपके समाज को तरक्की के रास्ते पर ले जा सके। मैं समझता हूं कि अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए भाई देव सिंह जी, अपने परिवार के सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं, भावुक होने का क्षण है। और यहाँ जितने लोग हमारे सामने बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने अपने प्रियजनों को न खोया। तो खाक करने पर हो आमादा, एक शेर है किसी शायर का, अचानक कब्र में दबाकर चल दिए न दुआ न सलाम। ये अचानक क्या हो गया जमाने में? हम अपने पुरखों को, अपने प्रियजनों को शमशान में अकेला छोड़ करके चले जाते हैं, और वो क्या सोचते हैं वहां पर, यहाँ से आप सुन ले। अचानक क्या हुआ जो खाक करने पर हो आमादा। व्यक्ति जैसे ही मरा वैसे ही लगा ले चलो ले चलो ले चलो, हम एक क्षण भी उसके साथ में बिताना नहीं चाहते, बहुत जल्दी रहती है हमें। सुने आपने, अचानक क्या हुआ जो खाक करने पर हो आमादा, मेरी मर्जी नहीं शामिल जो टूटा है कोई वादा। अचानक क्या हुआ जो खाक करने पर हो आमादा, मेरी मर्जी नहीं शामिल जो टूटा है कोई वादा। बंद देखे थी जब तक सांस धीर सिंह जी, 2 मिनट बैठ करके सुन लेंगे तो मैं बहुत आपका एहसान मानूंगा। अचानक क्या हुआ जो खाक करने पर हो आमादा, मेरी मर्जी नहीं शामिल जो टूटा है कोई वादा। थी जब तक सांस अंतिम सांस तक लड़ते रहे हैं हम, थी जब तक सांस
अंतिम सांस तक लड़ते रहे हैं हम, था जितना आखिरी दम तक लगाया हमने पूरा दम, लगी थी जान की बाजी मैं करता और क्या जाना, अचानक क्या हुआ जो खाक करने पर वो आमादा बन रहे, यूं मुझको छीन कर मुझसे कहाँ ले जा रहे हो तुम, यूं मुझको छीन कर मुझसे कहाँ ले जा रहे हो तुम, वहाँ कोई नहीं बचता जहाँ ले जा रहे हो तुम, कोई सुनता नहीं मेरी, कोई सुनता नहीं मेरी, है सबने मौन क्यों साधा, अचानक क्या हुआ जो खाक करने इस तरह तुमसे बिछड़ने का है भारी गम, न मानो देख लो अब तक हमारी चश्म है पूर्णम, मैं खुद हैरान हूँ बड़ा हर काम है आधा, अचानक क्या हुआ जो खाक करने पर वो आमादा, मेरी मर्जी। युवा साथियों को नमस्कार, माता बहनों का सम्मान, बच्चों को प्यार। दादा रामदास कुशवाहा जी की श्रद्धांजलि सभा में आना पड़ा। उनके सामने तो मेरा उनका चेहरा मेरे सामने रहता है, हमेशा स्वागत करने वाला चेहरा रहता है। मेरा कई बार उनके घर पे आना हुआ। किसी भी व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि वो होती है कि उसके बताए हुए मार्ग पर चलना। उन्होंने अपने तमाम सीमित संसाधन में अपने बच्चों को पढ़ाया, सोच के साथ वो आगे बढ़े। मैं तो चाहूंगा कि धीर सिंह और उनके परिवार के सभी लोग जिस प्रकार से परिवार को उन्हें एकजुट रखा उस प्रकार से रखें, और जो तमाम प्रकार की नियम कुरीतियां होती हैं उन्हें हटाने का सबसे बड़ा शक्ति जो होती है वो राजनीतिक शक्ति होती है। दो चीजें, राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक इच्छा शक्ति। इनके बगैर कोई भी नियम कायदा कानून आप समाज में नहीं कर सकते। इसका मैं एक उदाहरण आपको दूं कि महात्मा फुले ने शिक्षा की अलग लगाई। उस समय स्कूल खोले जब समाज में इन चीजों की छूट नहीं थी, लेकिन जो सत्ता व्यवस्था उस समय थी अंग्रेज, वो अपनी पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए सबको पढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सब लोग पढ़े, इसलिए तमाम अन्याय अत्याचार सहते हुए भी वो स्कूल खोल सके। या मध्यकाल को भी लीजिए, भक्तिकाल में कबीर हुए, रैदास हुए, तमाम संत लोग आए जो जात पात को दूर करने की बात कर रहे थे, जो छुआछूत को दूर करने की बात कर रहे थे। तो उस समय भी मुगल काल था। मुगल इस्लाम में और सारी कमियां होती के बावजूद लेकिन वो जात पात को, छुआछूत को, भेदभाव को नष्ट करना चाहते थे। तो राजनीतिक संरक्षण था। आप देख सकते हैं कि हम किसी चीज में बदलाव लाना चाहते हैं, हमें राजनीतिक संरक्षण नहीं हो, आप लोग सब लोग आज थाली से हाथ लगा। परिवार के सदस्य यहाँ के परिनिर्वाण पर एकत्रित हुए हैं। मैं श्री रामदास कुशवाहा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, इसके बाद शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले, मां सावित्रीबाई फुले, महात्मा गौतम बुद्ध, भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब,
सिंह के समान गर्जना करने वाले हमारे नेता स्वर्गीय श्रद्धेय शुक्ला जी के कुशवाहा जी के चरणों में नमन। साथियों, बाहर से पधारे हमारे सभी साथी बंधुओं, माता बहनों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों से सिर्फ शोक सभा के संबंध में ही चर्चा करूंगा। ये श्रद्धांजलि सभा का मंच है। हमारे मित्र भाई जैसे मित्र देव सिंह कुशवाहा साहब के पिताजी का निधन हुआ और हम समझते हैं कि अगर पुत्र शोक सबसे बड़ा है, उसके बाद अगर कोई शोक है तो हमारे माता पिता के जाने का शोक भी पुत्र के लिए इससे कम नहीं होता है। इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ पूरी ईमानदारी से मन से खड़े हुए बन जाएगा तो एक पीढ़ी नहीं आपकी 3 पीढ़ी स्वर्ग में जाएंगी। साथियों, तेरहवीं करने से आपके ऊपर बोझ कर्ज का बच जाएगा तो आपकी पीढ़ी कर्ज में जाएगी यानी नरक में जाएगी। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये ऋणवादी प्रथा, फिजूल खर्ची बिल्कुल आप बंद करिए और आप जो है अपने बच्चों को, बच्चियों की पढ़ाई में जो है विशेष ध्यान रखिए। धन्यवाद। मैं ऐसी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप कटघरा से चल करके आए माननीय डॉक्टर रामानंद कुशवाहा जी को सुन रहे थे। हमारे दलित शोषित पिछड़े वर्ग ही नहीं, सर्व समाज को शिक्षा से जोड़ने वाली शिक्षा के अग्रदूत ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करता हूँ। इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर 1848 में पहला महिला बाल कि आप जो है इस तरह के आयोजनों को छोड़े। कई जगह मैंने देखा है, कई समाजों में एक लिमिटेशन हो गया है। क्या होता है, ये कहना है कि बहुत सारे रिश्तेदार हैं वो रोज रोज आएंगे और इस तरह से परेशान होंगे, तो एक दिन जो है उनको बुला लेंगे तो वो शोक सभा में भी बुला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप देर भी करें और मानसिकता चेंज करें। अगर मानसिकता आपकी चेंज हो जाएगी सबकी, तो फिर मैं ये मानती हूँ कि कोई भी जिसके पास बहुत है खर्च करने के लिए, उनका कहना होता है हमारे पास तो हमारे बाप दादाओं ने बहुत छोड़ कर गए हैं, तो हम क्यों उनको उनकी देरी ना करें। अरे अगर बहुत है तो उसको अच्छी कामों में लगा सकते हो। एक गरीब परिवार के बच्चों को आप आगे बढ़ा सकते हो, ऐसा भी तो कर सकते हो, उससे भी आपका नाम होगा। तो कुछ ऐसे कार्य करें जिससे हमारे समाज का और एक गरीब तबके का नाम हो और उनके बच्चे शिक्षित हो। बाकी आप सब कुछ समझदार हैं। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हमारे फूफा जी के परिवार को इस शोक को सहन करने की शक्ति दे, ईश्वर से यही कामना करता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिला जी, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद। हम डेली वर्षों की संख्या में हम मात्र संख्या लोगों की स्थान देंगे जो वरदान से हमारी उर्मिला जी आई, उनसे निवेदन करेंगे आए और हमें ध्यान रखें और कुशवाहा वर्धना। दबाव लगाओ, कुछ जो है अपनी भी मेहनत से अपनी समस्याओं का निदान करिए। तो हमारा यही निवेदन है कि आप लोग सही रास्ते पर चलेंगे तो राजनीति में भी लाभ होगा
और आगे भी लाभ होगा, धंधे रोजगार में भी लाभ होगा। हमारे आदमी के पास तो आज 10 रुपया बिल्डिंग खरीदने के लिए नहीं है, और बिल्डिंग का एजेंसी वाला मालिक है, उसकी नोट गिनने की मशीन लगी है। दारू वाले की जिनके यहाँ पे दारू आती है उनके यहाँ कोटा भरे हुए हैं, और जो दिन भर कमाई करेंगे संजा कोटा लेकर पीगा और नोट चलोगा उनको। तो ये सारी समस्याएं हैं। के आदर्श सम्मानित दादा सबचंद कुशवाहा जी, साथियों, दादा के पास तो हमें जो दादा सबचंद कुशवाहा है कई बार लेके आए। इन्होंने सारा जीवन ये बहुजन समाज के लिए लगाया है, और अंतिम क्षणों तक इनकी कहीं ना कहीं से समाज के लिए बड़ा योगदान रहा। और आज इस परिवार ने ये साबित कर दिया है कि समाज को अगर शिक्षा की ओर ले जाना है, विकास की ओर ले जाना है, तो निश्चित तौर से हमें ऐसे ही कार्यक्रमों को कराना होगा। क्योंकि जो आज हम दादा की पहुंच करने में जो पैसा लगाते वो निश्चित तौर से उनके बेटा नातियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में हम निश्चित तौर से खर्च करने की आज की आवश्यकता है। लाखों रुपए खर्च कर देते हैं दिन के भोजन के लिए, लेकिन लाख रुपए निश्चित तौर से उनके नाती दिल्ली पढ़ने के लिए एक अच्छी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो उसे परिवार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से ऐसे जागरूकता के काम करने चाहिए। और मैं अपनी साथियों, जब से इस शोक सभा का कार्यक्रम का जो आयोजन हमारे दादाजी के द्वारा इस समाज के लिए चलाया गया है, तो मैं मानता हूं कि ये समाज बहुत ही आगे निकल गया है। मैं अपने समाज की बात करूं तो अभी हमारे बीच में कई जगह मास्टरों की अगर माता पिता चले जाते हैं तो 2-2 लाख रुपए खर्च करते हैं। तो मजबूरी में हमारे जो गरीब तबके लोग रहते हैं उन्हें मजबूरी में करने के लिए लाचार होना पड़ता है कि नहीं अब हम क्या करें। अगर ऐसे लोग जो समाज सेवी लोग रहे हैं, इन्होंने इस चीज को त्याग किया है, तो ये हमारा जो समाज बैठा है, तो निश्चित तौर से इन लोगों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे बुद्ध जी की परिवारों से हमें सीख लेना चाहिए कि जिन्होंने सारा जीवन था। हम लोगों को आखिरकार जब महात्मा ज्योतिराव फुले शिक्षा की बात कर रहे थे उस समय भी हम लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन अब हम लोग मजबूर हैं पढ़ाने के लिए। इसलिए आप लोग ऐसा कर्तव्य ना हो कि मध्य प्रदेश सरकार बैन लगा दे 13वीं पे। जब हमारे बीच में 1-2 साल पहले जो रोग चला था उस समय बैन लगाया था सरकार ने, कोई भी भोज भंडारा नहीं होगा। तो सरकार आने वाले समय में अगर आप लोग नहीं सुधरे तो आने वाले समय में सरकार बैन लगाएगी। इसलिए हम सभी लोगों को, क्योंकि रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये तो जनसंख्या आधारित करती है। अगर इसी जगह पर भोज भंडारा होता तो महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा होती, पुरुषों की भी काफी। तो ये हमको नहीं सोचना, भले ही यहाँ 10 लोग महिलाएं हैं या पुरुष हैं, तो हमको तो अच्छी बात पर हमेशा चलना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे दादाजी ऐसे बच्चों में संस्कृति अपने, हमारे सर धीर सिंह भाई साहब उनके जो बच्चे हैं ऐसी संस्कृति डालकर गए हैं कि जिस जगह पर काफी समय से हमको शोक सभा देखने को मिल रही है। तो हमारा खुद का मानना है कि हर आज भी शोक सभा वो ही लोग कर पाते हैं जिसकी छाती 2.5 गज की होती है। हम जानते हैं जब कहीं भी कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, तो संख्या उंगलियों पे गिनी हुई होती है। तो मैं भी आज नहीं, जब हम पढ़ते थे, हमारे भाई गोपीलाल जी हमारे साथ पढ़े, तो वहाँ 3-4 लोग थे। अभी भी हम बच्चों से पूछते हैं कि समाज शास्त्र में कितने बच्चे, कुछ बार समाज के बोले 2 या 3। तो जब तक संख्या के बल के आधार पर हमारी संख्या स्कूल कॉलेजों में नहीं होगी, तब तक हमारे देश में हमारे समाज का विकास होना संभव नहीं है। साथियों, शिक्षा ही वो एक रास्ता है जिससे हम आगे बढ़े। दूसरी है राजनीति।
तो महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता मूल तत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर, नारी शिक्षा को जगाने वाली माँ सावित्रीबाई फुले जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय गण, यहाँ पर उपस्थित बुजुर्ग नौजवान साथी, माता एवं बहनों, साथियों, समय कम है इसलिए लंबी बात न करते हुए संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। इन्होंने जो धीर सिंह ने जो साहसिक कदम उठाया है कि आदरणीय कुलारा जी यहाँ जो शोषण कर रहा है वो नहीं चाहता है कि शोषित लोग आगे बढ़ जाए। अब बताइए, हमारी लड़ाई के लिए, हमारी बीमारी के लिए, हमारी समस्या के लिए कोई और नहीं लड़ेगा, हमें उसके लिए आना पड़ेगा। तो जब हम लोग इतने घूमते घूमते गए तो पूरे मध्य प्रदेश में मैंने देखा है, मैं अपने केवल समाज की बात कर रहा हूँ, 60 समाज के लोग बैठे हैं, प्रत्येक समाज में आज भी शिक्षा का अभाव है। आज भी समाज के अंदर 2% PhD वाले लोग नहीं है। आज भी समाज के अंदर 1% भी LLB वकील नहीं है। आज भी समाज के अंदर 1% टीचर नहीं है जो हमारे समाज को बदल सकते हैं। आज भी हमारे समाज के अंदर 1% साइंटिस्ट नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। और कलेक्टर की तो बात ही छोड़ दो, आज तक मुझे भिंड में कभी मैंने अपने समाज का या कोई पिछले वर्ग का कलेक्टर ही नहीं देखा है। कुछ लोग आरक्षण से पहुंच गए वो एक अलग बात है, पर नहीं पहुंचे हम लोग, इसलिए इस पर ध्यान रखो। हमारे राजकुमार कुशवाहा जी मछलियार से आते हैं, गाड़ी चलाए ड्राइवर का काम करते हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया, बेटा बेटी को दिल्ली भेजा है कि 5-10 साल पढ़ाएंगे, बन के आओ कुछ भी आप समाज के लिए। ये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। हम लोगों ने लक्ष्य बनाया कि मध्य प्रदेश में 1 करोड़ बच्चों को सम्मानित करेंगे और उन 1 करोड़ बच्चों में कम से कम 5 लाख टीचर पैदा करेंगे, 1 लाख प्रोफेसर बनाएंगे, 2 लाख इंजीनियर बनाएंगे, 1 लाख वकील बनाएंगे, 1 लाख साइंटिस्ट बनाएंगे। ऐसा मैंने लक्ष्य बना के हम लोग काम कर रहे हैं। और हम आपसे भी चाहते हैं कि जो भी धीर सिंह भैया से मेरी बात हुई उस दिन जब मैं तालगांव में कार्यक्रम था दतिया जिले में, मैंने कहा इनसे, मैंने कहा शोक सभा करना है तो दम से करना, आप डरना नहीं। वैसे तो ये ऐसे पुत्र के और एक नजर देखें तो 15-20 साल पहले जो हमारा समाज सुदृढ़ था उससे हमारा समाज बैक हो गया है। जो अभी साफ देखा जाए वर्तमान में हम बहुत पीछे चले गए हैं। हम देखते थे गांव में कभी 1-2 व्यक्ति शराब पिया करते थे, आज तो पूरा गांव शराब पीता है। दूसरी बात, कभी 1-2 जुआरी हुआ करते थे लेकिन दीपा दिवाली को खिला करते थे, लेकिन आज तो पूरा जगह दिवाली चल रही है, हर जगह जुआ के प्रचलन चल रहे हैं। अगर इन प्रथाओं पर कोई सामाजिक कदम उठाता है तो मैं उसे सूरवीर कहूंगा। साथियों, पहला कदम माना जाएगा सामाजिक परिवर्तन का। ये कुरीतियों पर तो अटैक करता है कोई तो वह बहादुर होगा आज के समय का। ये 2 कुरीतियों पर एक अटैक किया जाए। साथियों, बात लंबी है और लंबी समय में बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति तो बहुत बड़ी चीज होता है, पशु पक्षी भी घर से चला जाता है तो अभी दुख होता है। यदि 10-5 साल यहाँ पशु रहता, उसे चला जाता था अपने बीच से, उसका भी दुख होता है। दादा रामदास कुल्हाड़ा जी तो एक संघर्षशील व्यक्ति थे, बहुजन मूवमेंट के सशक्त प्रोधा थे। इनके बारे में कहो तो एक किताब भी लिख दी जा सके। बहुत बड़ी बात नहीं है किताब लिखना, बहुत महान काम था। पहले व्यक्ति थे इस क्षेत्र के जिन्होंने बहुजन समाज का मूवमेंट चलाने का काम किया था। साथियों, दरअसल बात क्या है कि आज बेटा उनका भी सामाजिक काम कर रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। कि तमाम तो बेटे भूल जाते हैं सरकारी नौकरी को, उनको पता ही नहीं होता मिशन मूवमेंट की बातें। आज धीर सिंह को भी मैं बधाई देता हूँ कि दतिया में रह करके भी सामाजिक काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनके परिवार को भी साधुवाद देता हूँ। साथियों, छोटी सी बात मैं कह देना चाहता हूँ कि पिता और पुत्र का कैसा रिश्ता होता है, और इस बात को कह करके मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। साथियों, कि पिता होता है, उसके पास एक पैसा भी नहीं होता है और उसका बेटा जिद करने लगता है कि पिताजी मुझे मेला देखना है और मुझे मेला ले चलिए, तो वो कहता है पिता बेटा मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं है, क्या करेंगे मेला जाकर के, क्या करेंगे। बहुत समझाता है वो, लेकिन जिद कर देता है बेटा। जिद के आगे पिता झुक जाता है और मेले में जाता है, जबकि ये फूटी कौड़ी नहीं होता।
और मेले में जाता है, झूला दिखाता है, खिलौना दिखाता है, लेकिन बच्चा जिद करता है पापा मुझे ले दो, लेकिन पैसा एक भी नहीं होता है। वो मन बहलाता है कभी और देखो और देखो। इसी बीच में दिखाते दिखाते बेटा गुम हो जाता है। 5-6 साल का बेटा होता है और पिता से दूर चला जाता है। इधर पिता को बेटा ढूंढता है, इधर बेटा पिता को ढूंढता है। दोनों का संघर्ष मेला में चल रहा होता है। तो बेटा रोता रोता जाता है तो एक व्यक्ति को मिलता है और कहता क्या बात है बेटा, कि मेरे पिताजी का साथ छूट गया, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, बहुत दुखी हो गया। तो मैं कहा कोई बात नहीं, मिल जाएंगे तुम्हारे पिताजी, तुम्हें जलेबी खा लो। वो कहता नहीं। बोले रसगुल्ला खा लो कि नहीं, ये खिलौना ले लो क्या नहीं। अब जब फ्री में सारी चीजें मिल रही हैं फिर भी बेटा लेने को तैयार नहीं है, अपने पिताजी को देखने का तरस रहा है साथियों। तो ये परिभाषा जाती है समाज में कि पिता का योगदान पुत्र के पुत्र में कितने बड़ा होता है, जो अपने कांधों पर बैठा करके घुमाता है। और ये धीर सिंह उसका पूरा बदला लेंगे, अपने पिता का दायित्व निभाएंगे और आगे चल करके उनका नाम रोशन करेंगे। हमारा परिवार दिन में प्रतिदिन दुर्गति की ओर बढ़ता है, इसलिए हमको इस दुर्गति को बचाना है। तो जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को हमको से छुटकारा लेना होगा। चाहे हमारे लोग जुआ प्रथा में ज्यादा, शराब प्रथा में ज्यादा लिपटे हुए हैं, तो हमको जुआ शराब जैसे जो हमारे लोग गलत आचरण की ओर बढ़ते हैं उनको भी हमको ध्यान देना होगा। क्योंकि हमारे और भी बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं, उनसे भी हमको उनके भी विचारों को सुनना है और उनके विचारों को आत्मसात भी करना है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे साथी भी बैठे हैं, चूंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन एक बार मैं पुनः बगैर कुरीतियों के शादी की है ना ही उसमें कुछ सब लोग कहते हैं ऐसा वैसा करना पड़ेगा। हमने कुछ भी नहीं किया था, पर ये तो अशिक्षा होने के कारण ये लोग करते हैं। जो लोग शिक्षा जानते हैं वास्तव में वो ऐसा कुछ भी अंधविश्वास की बात नहीं करते हो, ना ही वो काम करते हैं। अन्याय हुआ है अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, वो पूर्ति हो जाएगी और हमारी पीढ़ी सक्षम हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा कोशिश करने की बात नहीं है कि ज्यादा कोई भाषण करने की बात नहीं है, केवल इस पर ध्यान भी देना है कि हमें अपने बच्चों को कैसे हम डेवलप करें, कैसे पढ़ाएं। अगर हम इस पर कोशिश करेंगे, जितने भी समाज सेवी तो कर ही रहे हैं आमदन के लिए। और अब ये श्रद्धांजलि या शोक सभा की कोई नई बात नहीं है। पेपर जो लोग पेपर पढ़ते हैं, प्रत्येक जाति और प्रत्येक धर्म के लोग कि यहाँ शोक सभा होती है, श्रद्धांजलि सभा होती है। ये इसमें कोई विरोध की भी बात नहीं, इन्होंने क्यों की, ऐसा क्यों किया। हाँ, फिर भी ये बात निश्चित है कि जो लोग करते हैं उनके रिश्तेदार, मामा फूफा जी ऐसी की तैसी करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब तक हम कहीं संकट में होते, परेशानी में होते हैं, जब हमें कोई व्यापार करना है, बच्चा बेरोजगार है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं तो कोई देने नहीं आता है। ये कड़वी सच है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जब भी हमारे सभा का जो कार्यक्रम चालू किया था, हमारे बीच में जो नई है डॉक्टर कुंवरपाल सिंह कुशवाहा जी थे, उन्होंने श्रद्धांजलि सभाएं, सामूहिक वाह सम्मेलन चालू करवाया। राम बिहारी कुशवाहा जी थे, उनके साथ में हमारे दादाजी थे और इतने भी लोग बैठे और गोपीलाल कुशवाहा जी थे। मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ गोपीलाल कुशवाहा जी का। इन्होंने बहुत पहले अपनी माताजी की, पिताजी की शोक सभा की गांव में, उसके बाद लाहौर में गया, अभी इनके भाई गुजर गए, उनकी भी की। और इनके घर में लोग भले विरोध करते रहे हो, पर मैं इस बात को समझता हूँ, इनके घर में जो पढ़ाई लिखाई में इनकी बहुएं, इनके बेटा और बेटे सब लोग डिग्रीधारी लोग। और कभी लोग कहते हैं कि अगर श्रद्धांजलि सभा करोगे, शोक सभा करोगे तो लोगों की शादी नहीं होगी, संबंध नहीं होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो लोग विरोध करते हैं शोक सभा का और श्रद्धांजलि सभा का, वो सबसे पहले संबंध के लिए आते हैं कि हमें हमारा ये जो पढ़ा लिखा परिवार है, हमारा इससे संबंध जुड़वा दो। कहने का पूरा जितने भी लोगों ने जो बात कही है, हमने इन सब लोगों की बात को समझा। केवल एक अर्थ निकला है कि अज्ञानता जो है, जो महात्मा फुले ने कहा था, अशिक्षा जो है हमारे देश के अंदर, जिसने एक समाज में चेतना पैदा करने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। ये कहने की बात नहीं होती है। उन्होंने जो तमाम प्रकार की समाज में विसंगतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको अपने माध्यम से, अपने तरीके से दूर करने का काम किया।
सभा श्रद्धांजलि सभा के आधार पर वो अपने पिताजी को यहाँ हम सब लोगों के माध्यम से स्मरण उनका हम कर रहे हैं। उनके बताए मार्ग पर हम चलें, सदमार्गों पर चलें, अच्छे कर्म हम खुद करें। जब भी हमारा ब्रेन गर्म होता है तो अवस्थाएं बिगड़ जाती है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो। तो हम ये निवेदन करेंगे कि अपने सर में आइस फैक्ट्री लगाएं, जब भी गुस्सा आता है तो थोड़ा ठंडा इसको रखें। लिखा है किसी विद्वान ने कि बाएं गरम और पेट नरम, सिर को रखो ठंडा और घर में आकर रोक तो मारो उसके डंडा। ये तीनें हमें आपको अमल में लानी पड़ेगी। और आपके बीच में माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं, इनके शरीर में तीनों फैक्ट्रियां हैं। जब देश में 18 और 21 साल का बच्चा बच्चियों का विवाह का कानून है और कोई चोरी से कर दे वो बात अलग है, मगर यदि वो शिकायत हो जाती है तो शादी नहीं हो पाती। ऐसे ही राजस्थान में ये कानून है कि यदि कोई त्रयोदशी करेगा तो वो सजा का भागी होगा। और ये अभिशाप, जिस परिवार में दुख और कष्ट की लहर हो और रोते हुए आ रहे हो और सूत के खा रहे हो, ये मुझे गले नहीं उतरती ये बात। ये बहुत जमाने से चली आई है। मैं 2 कम 70 वर्ष का हो गया हूँ। जब इस क्षेत्र में गेहूं नहीं होता था तब तेरही नहीं होती थी। बिर्रा से चना से गेहूं निकाल के कोई मेहमान वगैरह आ जाता था तो सुहारी की खुशी होती थी कि आज पूड़ी बनेगी। अब ये पर्याप्त गेहूं हो रहा है, आर्थिक स्थिति भी कुछ सुधरी है, मगर शैक्षणिक में हम बहुत पीछे हैं और उससे भी पीछे राजनीतिक। तो मैं पाखंडवाद और अंधविश्वास की बात ना करते हुए आप सत्य को जानो तब मानो। भगवान भगवान कहते हैं लोग, भगवान का शाब्दिक अर्थ है भा माने भूमि धरती माता, गा माने गगन आकाश मंडल, वा माने वायु हवा, और वा में बड़े आगी डंडा अग्नि, और ना माने नीर जल। यही भगवान है। इन चीजों की कदर करना यदि आप लोग जान गए और सम्मान देने लगे तो आपकी आर्थिक उन्नति, शैक्षणिक उन्नति। गोपीलाल वकील साहब, ज्ञासीराम जी, शर्मन दादा हमारे साथ चलकर आए, थरेड से श्रीलाल जी, विनोद भारती जी, राजकुमार जी, हमारे शिवचरण जी, हमारी बहन टीचर दतिया में पदस्थ है, और भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्हें मैं शकल से जानता हूँ लेकिन भाईलेर नहीं जानता हूँ। उपस्थित हमारे सभी इस ग्राम के साथी, क्षेत्र भर के साथी, माता एवं बहन है। साथियों, एक अच्छा कार्य धीर सिंह जी ने किया, कुरीति को खत्म किया, क्योंकि समय ये कहता है कि हमें इसी क्रम में संसार को सुख और शांति देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए, माता सावित्रीबाई एवं महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए, और हमारे आदरणीय माननीय गोपाल कुशवाहा जी, उनके भाई रामदास जी कुशवाहा, उनको मैं बार बार नमन करते हुए, हमारे मंच पर बैठे हुए बुद्धिजीवी, बहुत समझदार चतुर लोग जिन्होंने बहुत कुछ सीखने को, यहाँ वकील साहब, शिक्षक, और हमारी बहन सरोज। खाली किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। हमें तो ये लगता है, हमारे कुछ वक्ताओं ने भी कहा था कि उस समय हमारे लोग बहुत जागरूक थे। आज से 20 और 25 साल पहले की बात बताते हैं, अगर लोग जागरूक नहीं थे, जानते भी नहीं थे, तो हम जैसे समाज सेवी वकील साहब, हमारे पूर्व वक्ताओं जैसे लोगों की बताई हुई बात का अनुसरण करते थे, उनकी बात को मानते थे, उनके बताए हुए सामने रास्ते पे चलते थे। लेकिन आज के युवा, आज की पीढ़ी जानती भी नहीं है और मानती भी नहीं है। तो पहला क्या है साथियों, शिक्षा पर जाना, पाखंडवाद का और अंधविश्वास का।
और उसके बाद साथियों दूसरी रुकावट उनकी इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित परम पूज्य भंते जी को नमन। इस कार्यक्रम में बहन उर्मिला जी, हमारे जेपी सर जी, जिला पंचायत सदस्य कृष्णराम कुशवाहा जी एवं ग्वालियर MLB कॉलेज के LLB के साथी, परम आदरणीय परम सम्माननीय मान सिंह कुशवाहा जी दबरेहा, भारती जी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा क्षेत्र लाहर के विधानसभा अध्यक्ष परम आदरणीय एडवोकेट दिनेश कुमार जी एवं उपस्थित हमारे सभी महानुभाव। जैसा कि आप लोग इस कार्यक्रम में काफी लंबे समय से यानी 12 बजे से लेकर अभी माननीय जेपी सर तक जितने विद्वान वक्ताओं से आपने बात सुनी, वह बात एक सभी महान विद्वान वक्ताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी और उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हमारे जेपी सर अभी कह गए, लेकिन आप लोग उधर बात कर रहे थे। मैंने उनकी बात वहां, उन्होंने 3 मिनट बात कही, 4 मिनट कही, इतनी महत्वपूर्ण बात कही। जो सर जी जेपी सर जी ने, हम उसी बात को कहेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि राजा से रंग कैसे नहीं, आपके संगठन से ही आपने बिहार प्राप्त किया, उत्तर प्रदेश प्राप्त किया, महाराष्ट्र प्राप्त किया, हरियाणा प्राप्त किया। ये प्रदेश जो किए हैं वो आपकी शक्ति से प्राप्त हुए हैं। वो जेपी सर जी कह गए, बहुत ऊंची बात कह गए। इतनी ऊंची बात अगर हम उस पर थोड़ा सा गौर करें तो अपन सालों अगर इस पर सर्च करें, तुरंत इसको हमने पकड़ लिया। इसके बाद साथियों फिर बात बिगड़ी, तो बात बिगड़ते बिगड़ते ऐसे साथियों अगला युग आया, तो जब लोगों ने ज्यादा लंबे पैमाने पर कार्य किया तो हमारे साथियों ने मिशन बढ़ाया। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इधर बीच में आई थे कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो साथियों फुलवाड़ी आप फ्री देख रहे हैं, अगर महात्मा ज्योतिराव फुले ना होते तो साथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी संविधान लिखने के काबिल नहीं हो पाते। साथियों उनका कनेक्शन लगा। जैसे ही साथियों हमारे बीच में वहां पर कांशीराम साहब आए, तो कांशीराम साहब के बीच में भी साथियों हमारे सुखलाल कुशवाहा जी का साथ बना रहा। लाहौर की धरती पर भी जब साथियों हमारे लोगों ने मिशन चलाया तो कुशवाहा जी अपने राम बिहारी कुशवाहा जी साथियों रहे थे। तो मैं मानता हूं कि ये 2 कौमें ही जाग रही है, तो ऊपर वाले 3 लोग बैठे हुए हैं, नारद जी को भेजते हैं कि देख के आओ चका कितना चल रहा है। तो वो बोलते हैं मैं मछंड में जब उनकी शोक सभा चल रही है तो रात को भी सभा हो रही होगी साथियों। तो और जो बड़े बड़े जो हार्ड ओबीसी लोग हुआ करते थे, उनका जो गुर्जरों का प्रांत था, इसको गुजरात बोलते हैं, वो चला गया। जो साथियों बिहार का प्रदेश बोलते उसको पटना हुआ करता था, वो चला गया, जो यादव के बीच में हुआ करता था। उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश था साथियों हाथ से खींच लिया। महाराष्ट्र का पूरा महाराष्ट्र अपने बीच से चला गया। तो साथियों पूरे प्रदेश को खाते जा रहे हैं, कटकते जा रहे हैं। साथियों इस बात को देखते हुए हमारे लोगों ने, ये 2 लोग जाग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ और आगे जगिए। तो मैंने उसके ऊपर एक लाइन लिखी थी कि सोचिए क्यों, कौन से, क्या, कब और कैसे हो गए, हम किंग थे इस मुल्क के, रंग कैसे हो गए, जब तक नहीं था ज्ञान हम अज्ञान बन सहते रहे, अब जानकर अज्ञान बन पशुओं सा जीवन क्यों जिए। साथियों हम सारे पैसे को बचाएं, मृत्यु बोझ कम करें। धन्यवाद मेरे भाई ने 10 साथियों शोक सभा की है, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी पैसा बचा करके पैसों को उसमें लगाइए।